हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो आप लोग को याद होगी। ठीक है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था? जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते थे। उसके लिए क्या कंडीशन थी? पहले इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि ये तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फिनोमिनन है। ठीक है, ये हर एक एलिमेंट में पाई जाएगी, मगर किसी में ज़्यादा, किसी में क्या होगा, कम होगा। जिसमें कम होता है या आप कह लीजिए एकदम कम, नेग्लिजिबल के बराबर, तो वो आपके कैटायंस बनाने लगते हैं। जिसमें ज़्यादा होता है वो एनायंस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आप नॉन मेटल्स को बोलते हो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाते हैं। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आप लोगों ने 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए, तो अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में पहला आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब उसका मतलब कौन से स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वीक वॉन्डर वॉल फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। वीक वॉन्डर वॉल फोर्स, हमने वॉन्डर वॉल फोर्स के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको, अच्छा चलिए, अगर आपको नहीं भी पता हो सकता है कि ना पता हो, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो वॉन्डर वॉल फोर्स क्या होता है। देखिए, आपको फोर्स कई टाइप की इंटरैक्शन आप लोग आगे पढ़ोगे तो वॉन्डर वॉल फोर्स क्या होता है, ये एक ऐसे समझिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मगर ये जो इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है, बहुत वीक होता है। और ये जो फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है, वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं करवा रहा है। ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या किया रहता है, कंबाइन किए रहता है। ठीक है, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसके टाइप्स हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, बस इतना जानिए। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स कहते हैं। और ये वीक वॉन्डर कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसी वजह से वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लगभग तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। तो आपका जैसे देखो कि आयनिक कंपाउंड का अगर आप याद करो तो आयनिक कंपाउंड में क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ था। उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, इसीलिए आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है, एक वीक फोर्स लग रहा है, एक वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। वॉन्डर वॉल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ा है। तो एक वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेज में भी। ठीक है, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स का आप देखिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड्स का आयनिक कंपाउंड से कम है तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, आयनिक कंपाउंड से कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए कि भाई आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इसलिए उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। मगर कोवेलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो आयनिक कंपाउंड से, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें वो कैसा है, वो वीक है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या, फिर से मैं बता रही हूँ, हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स में डिस्कस किया था। पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाए, जैसे वाटर में क्या डेवलप हो रहा था आपका, पोलैरिटी डेवलप हो रहा था। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव, 1 सेकेंड यहाँ पे ओ लिख दिया मैंने, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे इस पे आ जाता था डेल्टा पॉजिटिव। देख रहे हो, तो पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, डाइपोल बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, मगर कोवेलेंट कंपाउंड्स में बहुत पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है थोड़ी सी, अभी आप लोग पढ़ोगे, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। आयनिक कंपाउंड्स की तरह पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है इसमें, इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। मगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, C6H6, ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला।
ऐसे बॉन्डिंग के थ्रू बनाया जाए। 10th में थोड़ा सा था ना कार्बन, ये बेंजीन का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्युबल होता है, क्योंकि देखिए इसमें कोई पोल्स का फॉर्मेशन, चारों तरफ इसमें देखो हर तरफ क्या मौजूद है, इसमें हर तरफ कार्बन मौजूद है। देखो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कार्बन मौजूद है। अब सेम एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मगर आयनिक सॉलिड क्या थे, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल थे और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या थे, इनसॉल्युबल थे। ठीक है, कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट में आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। किसी भी स्टेट में आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला फिजिकल स्टेट, भाई जो कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, इसी वजह से वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, इसी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो मैटर के तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड में जो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है वो आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उससे क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड से क्या होता है, कम होता है। सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे आयंस, कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, और जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी नहीं होंगे। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं, जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन। टॉलुइन का फॉर्मूला, बेंजीन तो बता दिया, टॉलुइन ये होता है बेंजीन रिंग, उसके एक कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हो, ये होता है टॉलुइन। ठीक है, चौथा है कंडक्टिविटी, आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो किसी भी स्टेट में, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता था रिएक्शन में, वही उसकी क्या कहलाती थी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती थी। अब कोवैलेंसी क्या है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसकी कोवैलेंसी कहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स को, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम, है ना, शेयर्ड बाय एन एटम इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। कोई एटम, मान लीजिए कोई एटम है वो कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है, जैसे मान लो कि Cl2 में Cl के बीच बॉन्ड बन रहा था, तो इसकी कोवैलेंसी क्लोरीन की कितनी है, यहाँ पे 1 है। अभी आप नीचे देखोगे, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो क्लोरीन की 4 वैलेंसी बताई गई है, ये कंडीशन होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी की। पहले आप नॉर्मल जनरली आपका जो क्लोरीन होता है देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसीलिए इसकी जो कोवैलेंसी होगी 1 होगी। ठीक है, अब तो मतलब क्या है आपका कोवैलेंसी, कोवैलेंसी ये है कि कोवैलेंसी आपका क्या है कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम, है ना, इन अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। किसी कंपाउंड में कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे, सॉरी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसकी कोवैलेंसी कहेंगे। अब देखिए क्लोरीन का जनरली तो मैंने आपको बता दिया, जनरली वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जनरली वो 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मगर देखिए उसकी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है। देखो कोवैलेंसी कैसे पता करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने मौजूद हो उसके पास ना, किसी भी एटम के पास, वो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग कर पाएगा। जैसे मान लो क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि वो अभी उसको एनर्जी नहीं दी गई है, तो ग्राउंड अगर उसका देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 3s2 3p5, आपको पता है वैलेंसी में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, आउटर ऑर्बिटल ही होते हैं। तो देखो 3s2 3p5, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, मान लो जैसे मैंने किया ऑर्बिटल डायग्राम। आपको ये चीज़ें मैंने 10th में ही बता चुकी हूँ कि s में सिर्फ एक ब्लॉक होता है ना, आपका एक बॉक्स होगा ना, और p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये हो गया 3s, ये हो गया
3p मान लीजिए। अब देखिए 3s में कितने हैं, 2 है, तो 2 को भर दीजिए। एक में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विथ अपोजिट स्पिन, इतना जानिए। तो एक में आपका कितना, आपने 2 भर दिए। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कैसे भर रही हूँ ये सब मैं बताऊंगी, मगर पहले आप इतना जान लीजिए, ठीक है। 5। अब देखो इसके बाद कितने वो है, एक ही आपका इसका वैकेंट है ना, देखो कितना है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है ना, सिर्फ यहाँ पे जगह खाली है। इसीलिए ग्राउंड स्टेट में मीन्स जब आपने इसको एनर्जी नहीं दी है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, देखो कितनी हो गई, 1। इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से मैं बना देती हूँ 3s, ये हो गया 3s। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बना दिया 3p। ये 10th में मैंने बताया था बॉक्स कितने किस में प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो कि हमने इसको एनर्जी दे दी, हमने क्या दे दी, इसको एनर्जी दे दी, ठीक है। हमने इसको जब हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो आपको पता है 3s के पास 3 जो थर्ड वाला शेल होता है उसके पास 3 dB होते हैं। छोटे से करके बनाऊँ क्या, जो थर्ड वाला शेल होता है उसके पास 3 dB होते हैं। क्या होते हैं, 3 dB होता है, 3D आपको पता है ना। देखो 1 में सिर्फ S होता है, सेकंड में SP और तीसरे में SPD और चौथे में SPDF। याद आ रहा है, पढ़ाए थे ना जब SPDF पढ़ा रहे थे। तो आपको पता है कि थर्ड शेल के पास 1 2 3 4 5 D ऑर्बिटल भी होगा। अब देखो पहले ये ग्राउंड स्टेट में ऐसे था, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब मान लो कि हमने क्या किया, हमने इसको एनर्जी दे दिया। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे ना, तो याद है इस वाले में 2 प्रेजेंट होते थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर जाएगा और जंप करके चला जाएगा 3D वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि भाई उसके बाद D भी है, हमने एनर्जी दी। और जब एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, और वो जंप करके कहाँ चला गया, इस 3D वाले में चला गया। तो अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास। एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जब हमने एनर्जी दी तो देखो 1 2 3, तो पहले देखो कोवैलेंसी कितनी थी, पहले देखो कोवैलेंसी 1 थी जब ग्राउंड स्टेट पे था, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और अब कोवैलेंसी कितनी हो गई, देखो 3 हो गई, एक अनपेयर्ड यहाँ, एक अनपेयर्ड यहाँ, एक अनपेयर्ड, कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मान लो हमने फिर से एनर्जी दी, हम मान लो फिर से एनर्जी दे रहे हैं। अब आप जब दोबारा एनर्जी दोगे तो आप देखो कि जब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, जब दोबारा एनर्जी दोगे तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब देखो कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी चली गई, 5 हो गई, 5 हो गई। अब देखिए अभी भी हम एनर्जी दे सकते हैं इसको, भाई जगह तो इसके पास है ही, इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस तो है जाने के लिए। तो मान लो हमने फिर से इसको क्या दी, एनर्जी दी। अब हम एनर्जी देंगे तो देखो इस S में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो चला जाएगा यहाँ पे। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी, मतलब एनर्जी दे रहे हैं तो मैक्सिमम। अब क्या इसके बाद एनर्जी देंगे तो हो पाएगा, कुछ नहीं। अब इस वक्त कहीं भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके जो मैक्सिमम अनपेयर्ड हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा अनपेयर्ड स्टेट में वो नहीं आ सकता। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। क्लियर है। तो आपका आप देखिए यहाँ पे, तो जिनके पास वो एलिमेंट जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लोरीन का एग्जांपल यहाँ पे देके बताया है। तो बेसिकली आपका नॉर्मल एक वैलेंसी तो हर एक एलिमेंट शो करेंगे, बट अगर ऐसे एलिमेंट जिनके पास खाली d ऑर्बिटल्स है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करेंगे, और उसको हम कहेंगे मैक्सिमम कोवैलेंसी। कितनी कोवैलेंसी तक वो जा सकता है, तो देखो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 7 है। इससे ज़्यादा वो अब वैलेंसी शो नहीं कर सकता है। क्लियर है आप लोग को ये बात, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड तो सबको पता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या था आपका कि भाई द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए नॉन पोलर, जैसे मान लो Cl है। अब यहाँ पे आप मत देखिए मैम, अभी तो आपने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड पोलर नहीं होते। बेटा पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है, ठीक है। और आयनिक उसमें क्या होता था, वो अपने आयंस में टूट जाते थे, एकदम अलग अलग आयंस थे। अब पोलर सॉल्वेंट उसमें जाकर डिसॉल्व हो जाते थे। बट यहाँ पे पोलैरिटी थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पोलैरिटी डेवलप होती है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी डेवलप होती है। तो नाम से पता चल रहा है कि नॉन पोलर है, मीन्स यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। कैसे नहीं होगी ये देखिए, यहाँ पे देखो क्लोरीन के बीच में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ होगा ना, इसके आउटर मोस्ट
फर्स्ट ऑर्बिटल में 7 होते हैं, 7, इसके में भी 7 होंगे, तो भाई एक एक की ज़रूरत थी तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो मान लो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। मान लो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, आप बीच में रख देती, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं है, दोनों क्लोरीन एटम में सेम एटम है, तो जितनी टेंडेंसी से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतनी टेंडेंसी से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों सेम टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो आपका बीच में ही रह जाएगा। भाई रस्सी वाला गेम देखे ना कि एक तरफ से खींचते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो दोनों भाई जितनी ताकत से ये अपनी तरफ खींचेगा उतनी ताकत से ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, वो बीच में ही रह जाएंगे। और जब बीच में रह जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी आपका। आज जब ऐसा पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए डेफिनेशन में लिखा गया है, तो कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा उनके एटम्स के बीच में बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इक्वल हो, लगभग क्या हो, इक्वल हो। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इक्वल हो, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो दिया है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एट द सेंटर ऑफ बोथ एटम इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया ही।